वेलकम टू दी एडोटिक्स चैनल बाय पिनेकल एडुकेयर। आज बच्चे हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ब्रिज कोर्स की, जिसके थ्रू हम समझे थे कि किस तरह से क्लास 10th से मूव करते हुए क्लास 11th में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए और उनमें क्या क्या चीजों को हमने ध्यान रखना है, ये सब हमने बात की थी। आई होप सभी बच्चे कनेक्ट कर पा रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर जो हम जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इन दिस सिलेबस। टोटल याद रखना, बायोलॉजी की जो वेटेज होती है, बायोलॉजी की जो वेटेज होती है वो होती है 360, और इस 360 मार्क्स में से 720 का पेपर होता है और 360 मार्क्स का बायोलॉजी का सेक्शन होता है। और इन पूरे 360 मार्क्स में से लगभग जो जूलॉजी की वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स की आएगी, राइट। कभी एक क्वेश्चन बॉटनी का पार्ट का ज्यादा, एक क्वेश्चन जूलॉजी का, ऐसा होता रहता है। पर अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और ये चैप्टर का हमने जो पार्ट आज स्टार्ट करना है उसका नाम है एनिमल टिश्यू। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर हम बच्चे बात करें एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू से हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। आपने टिश्यू जो है 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टिश्यू की उसी डेफिनेशन को हम समझते हुए यहां पर इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। टिश्यू समझते हैं होता क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म टिश्यू। So what is tissue? Tissue is basically a group of similar cells performing similar functions which may or may not have same origin। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चे ध्यान से यहां पर समझना कि टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, राइट, विच मे और मे नॉट हैव सेम फंक्शन। ये बात क्लियर है? अब यहां पर आपको जो याद रखना है बात, वो ध्यान से देखना। वो बात आपको यहां पर जो याद रखनी है वो है सिमिलर ओरिजिन वाली। आपने पिछले ब्रिज कोर्स की क्लास में ओरिजिन समझा था। ओरिजिन क्या होता है? वो जर्म लेयर जिनसे कोई भी टिश्यू या ऑर्गन बनता है, और ये 3 टाइप की होती है। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म और एक होती है एंडोडर्म, राइट। इन्हीं ओरिजिन की जो लेयर्स हैं इनके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि उनका सेम ओरिजिन हो सकता है या डिफरेंट भी, लेकिन जो यहां पर टिश्यू होगा उसका जो फंक्शन है और सेल का स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर होगा। एक टाइप के सेल्स होंगे और एक टाइप का फंक्शन कर रहे होंगे। टिश्यू आने से होता क्या, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले ब्रिज कोर्स के क्लास में। टिश्यू आने से डिवीजन ऑफ लेबर स्टैब्लिश होती है, राइट। ये हमने समझा था कि एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। और एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर क्यों है? एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑलवेज। और एनिमल्स मल्टी सेलुलर क्यों है? टू अचीव डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिल रही है टिश्यू के अंदर, ये हमें मिल रही है क्योंकि सेम सेल्स ने ग्रुप किया और सेम फंक्शन परफॉर्म किया। तो 4 सेल ने ग्रुप करके फंक्शन किया कि डिफ्यूजन करवाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ये सब। 4 सेल्स ने डिफ्यूजन करके किया कि हम सपोर्ट देंगे, पैकेजिंग करेंगे। 4-5 सेल्स का एक ग्रुप हमारा अलग से बना, उन्होंने बोला कि हम मसल की तरह एक्ट करेंगे। और कुछ सेल्स ने ग्रुप किया और बोला हम नर्वस टिश्यू की तरह एक्ट करेंगे। तो इस तरह से जब हम सेल्स को ग्रुप करते हैं और फंक्शनिंग देखते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? दैट दे आर फॉर्मिंग टिश्यू। और टिश्यू के अंदर सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर विच कॉजेज टू इंक्रीज इन दी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ा देती है। एफिशिएंसी बढ़ने से जो टिश्यू है वो ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब यहां पर बच्चे याद रखना कि इनसे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर अरेंजमेंट। ठीक है, और सेलुलर अरेंजमेंट को हम लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। क्या होता है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो बेसिकली ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि स्टार्टिंग में सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ऑर्गेनिज्म बनता है। बट एक्चुअल में याद रखना, ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेल का भी होता है, ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स का भी होता है। तो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल पे भी है, टिश्यू लेवल पे भी है, ऑर्गन लेवल पे भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी है। मतलब तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य है कि हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल के ग्रुप से बना हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू बना हो पर ऑर्गन ना हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन हो पर ऑर्गन सिस्टम ना हो, और हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट हो। तो ये जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में हर टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? आई होप सभी को ये सारा बेसिक समझ में आ रहा है। अब इस सारे बेसिक से एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ पॉरीफेरा। अब ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने बेसिक कवर किया उनको ये पता होगा पॉरीफेरा क्या है, राइट? पर जिन बच्चों ने बेसिक वाली क्लास, ब्रिज कोर्स वाली क्लास नहीं की, उनको नहीं पता होगा पॉरीफेरा क्या है। तो सभी बच्चे जाएंगे और उस क्लास के ऊपर जाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पॉरीफेरा क्या है। पॉरीफेरा इज द फाइलम इन विच देयर इज स्पॉन्जेस आर प्रेजेंट, और इनके अंदर सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके अंदर टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? एब्सेंट। टिश्यू क्या है? एब्सेंट। तो यानी क्या सभी एनिमल्स के पास टिश्यू होता है? डू ऑल एनिमल्स हैव टिश्यू? नहीं। तो यहां नोट करके रख लो दैट ऑल एनिमल्स डू नॉट possess tissue. Tissue can be absent in some of the animals. ये बात क्लियर है? टिश्यू के बाद आ जाता है, और सेल के बाद आ जाता है टिश्यू। टिश्यू सबसे पहले फर्स्ट टाइम टिश्यू किस में आया? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आया था इसके अगले फाइलम सिलेंट्रेटा में, जिसको हम और भी क्या बोल देते हैं? नाइडेरिया। क्या बोल देते हैं? नाइडेरिया। ये बात क्लियर है? क्या इसके अलावा और भी कोई हमारे पास टिश्यू लेवल का फाइलम है जो हम पढ़ रहे हैं? तो यस, दैट इज टीनोफोरा। दैट इज टीनोफोरा। क्या ये बात क्लियर है? तो सभी को आई होप ये वाला क्लियर हुआ है। टीनोफोरा भी जो है हमारा, उसके अंदर भी टिश्यू लेवल देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन की अगर हम बच्चे बात करें तो ऑर्गन के अंदर ध्यान देना, ऑर्गन के अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइम जो आया दैट वाज इन प्लेटी हेलमेंथिस। किस में आया? प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस के अलावा ये हमें किसी और ऑर्गन वाला में नहीं देखने को मिलता, बाकी सब में हमें देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एस्के हेलमेंथिस। एस्के हेलमेंथिस के अलावा कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अलावा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो यानी एस्के हेलमेंथिस के बाद जितने भी हैं, चाहे वो एनेलिडा है, चाहे वो आर्थ्रोपोडा है, चाहे वो मोलस्का है, चाहे वो एकाइनोडर्मेटा है, चाहे वो हेमिकॉर्डेटा है, चाहे वो कॉर्डेटा है, सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपको, ये नीट के अंदर इन क्वेश्चंस के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर हम आगे बात करें तो आगे ध्यान से समझना। टिश्यू का बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की, कि टिश्यू के टाइप्स क्या हैं। टिश्यू की डेफिनेशन तो हो ही गई है। टिश्यू के टाइप्स हमने डिस्कस करने हैं सिर्फ एनिमल वाले, क्योंकि जूलॉजी में हम एनिमल की बात करेंगे, प्लांट वाले, बॉटनी वाले देखें, हम एनिमल वाले डिस्कस करते हैं। एनिमल वाले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम आएगा टाइप का। टाइप के बाद आएगा उसका बॉडी वेट, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वेट उस टिश्यू का है। फिर आएगा उसका ओरिजिन, यानी किस जर्म लेयर से वो बना है। और लास्ट में आएगा उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक। क्या आएगा लास्ट में? स्पेसिफिक। ये बात क्लियर है?
अब ध्यान से देखना, टाइप में जो सबसे पहला टाइप आता है वो हमारे पास आएगा एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी बॉडी वेट का अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 10% बॉडी वेट बनाता है, यानी अगर कोई इंसान 10 किलो का है तो उसके अंदर सिर्फ 1 किलोग्राम क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू। अगर कोई इंसान 80 किलो का है तो उसके अंदर 8 किलो क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू। ये बात क्लियर है। ऑरिजिन इसका ऑल थ्री, ये एक्टोडर्म से भी बना है, ये मेसोडर्म से भी बना है और ये एंडोडर्म से भी बना हुआ है। ठीक है, क्या करता है, स्पेसिफिक क्या है इसके बारे में? तो बच्चे ये काफी सारे फंक्शन करते हैं, जैसे डिफ्यूजन जहां होना है यानी एक्सचेंज जहां होना है वहां होगा, फिल्ट्रेशन जहां होना है वहां पर भी होगा, एब्जॉर्प्शन का भी काम करवाएगा और सिक्रीशन का भी काम करवाएगा। फिजिकली प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन जैसे हमारी स्किन करती है, वो भी करवाएगा। और इन सब के अलावा एक और छोटा सा पॉइंट आता है जिसके ऊपर आपका नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, वो है गैमीट फॉर्मेशन, यानी स्पर्म और ओवा, दे आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये बात क्लियर है? तो ये सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो दूसरा टिश्यू आ जाता है वो आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या आ जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बॉडी वेट का अराउंड 30% कवर करता है। कितना कवर करता है? 30%। तो यानी अगर एक इंसान 10 किलोग्राम का तो 3 किलो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। अगर 80 का है तो कितना होगा, 24 kg कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू 30% बॉडी वेट का तो है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अमाउंट में है, अबंडेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये डेंस नहीं होता, ये बहुत ज्यादा। अगर हम बात करें फ्लावटी सा टिश्यू है तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इट इज मोस्ट अबंडेंट बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम में क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओरिजिन इसका जो है वो रहता है मेसोडर्मल। तो ये मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्मल जर्म लेयर से। इसका काम रहता है सपोर्ट का, रिपेयर का, सर्कुलेशन का, फ्रेमवर्क बनाने का बॉडी का, पैकेजिंग का, इम्यूनिटी का। तो ये सारे वो काम है जो कौन करवाता है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन करवाता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या ये बात क्लियर है? आई होप सभी को ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के बाद अगला आ जाता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। क्या आ जाता है आगे? मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो यहां पर ये ध्यान देंगे सभी बच्चे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद अगला आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो तीसरा जो हमारे पास टिश्यू आ रहा है उसका नाम क्या है, थोड़ा बोर्ड ऊपर कर देते हैं। तीसरा जो हमारे पास टिश्यू आ रहा है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है बॉडी वेट का अराउंड 50% बनाता है, यानी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वेट वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। इंसान 10 किलो का 5 किलो मस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, 80 किलो का 40 किलो मस्कुलर टिश्यू होना चाहिए। ये बात क्लियर है? इसका ओरिजिन जो है बच्चे अगर हम बात करें तो ये भी क्या रहता है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। और इसका काम बच्चे 4 फंक्शन प्रॉपर्टी से आता है। 4 फंक्शन प्रॉपर्टीज क्या है? 4 में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, कि जो मसल होती है उसको हम सिग्नल भेज के एक्साइट कर सकते हैं। जैसे ही मेरी बाइसेप मसल है तो मैंने इसको सिग्नल भेज सकता हूं, एक्साइट कर सकता हूं। पहला, एक्साइटेशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ कुछ मसल जैसे ट्राइसेप है वो अपनी जगह से एक्सटेंड कर सकती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। तीसरा, और ये दोनों की दोनों मसल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकती हैं, यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिक है, रबर बैंड की तरह, रबर बैंड खींचा वापस आ जाता है, तो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो है मस्कुलर टिश्यू में होती हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी।
एक्सटेंसिबिलिटी, तीसरी क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, और चौथी क्या है, इलास्टिसिटी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाले फंक्शंस क्लियर हैं? इसी के साथ हमारा थर्ड टिश्यू जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। थर्ड टिश्यू क्या हो गया बच्चे हमारा, कंप्लीट। आई होप सभी को ये वाला टिश्यू क्लियर होगा, किसी को भी इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इन सभी के बाद बच्चे हमारे पास जो लास्ट टिश्यू बचता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नर्वस टिश्यू। अब बॉडी वेट कितना रह जाएगा, 10 ऊपर गया, 30 यहां, 50 यहां, तो 90 तो हो गया, बचा कितना, 10%। वही 10% के अप्रॉक्स क्या होगा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन रहता है एक्टोडर्मल। कैसा ओरिजिन रहता है, एक्टोडर्मल। और नर्वस टिश्यू का जो काम है वो मेन क्या है, एक्साइटेबिलिटी का। क्या काम है मेन, एक्साइटेबिलिटी का, यानी ये नर्वस सिस्टम सिग्नल पास करने में एक्साइट हो सकता है, ये इसका मेन फंक्शन है, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ सिस्टम सिग्नल्स। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मस्कुलर और नर्वस टिश्यू जो है एक प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। यहां पर आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार ही, विच ऑफ द फॉलोइंग टू टिश्यू शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का नाम है एक्साइटेबिलिटी, और ये एक्साइटेबिलिटी कौन कौन शेयर कर रहा है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। पहली चीज, पहला तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा, आपको यहां पर याद रखना है कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो दो प्रोटीन की वजह से आ रही है, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो याद रखो, मस्कुलर टिश्यू में होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। अगर मस्कुलर टिश्यू में इफ दीज प्रोटीन्स आर एब्सेंट, सो क्या होगा, द मस्कुलर tissue will start to act like nervous tissue with one property, with only one property, that is एक्साइटेबिलिटी। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर हम मस्कुलर टिश्यू के साथ ऐसा कुछ कर दें कि उसमें से एक्टिन और मायोसिन वगैरह ऐसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को निकाल दें, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी सिर्फ एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी। और ये चीज आपके नीट के अंदर PYQs के अंदर पूछी हुई है। ये बात क्लियर है? तो ये सारी जो चीजें आपको बता रहा हूं, ये नीट PYQs को देखते हुए ही हमने यहां पर डिस्कस की हैं। जो जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली हैं। ये बात क्लियर है? आई होप सभी को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां से मूव ऑन करते हुए हम बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक समझेंगे अबाउट दी एपिथेलियल टिश्यू। वर्ड्स के मतलब समझते हैं। सबसे पहला टिश्यू आ जाता है जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू दो वर्ड से बना है, एक है एपी जिसका मतलब होता है अपॉन, और दूसरा है थीलियल जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है? और ये जो एपिथेलियल है टू ग्रो अपॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब निकला टू ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, यानी ऐसा टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर क्या करता है, ग्रो। इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ये बात क्लियर है? अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का ध्यान से मतलब समझना, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किसी और टिश्यू पे ग्रो कर रहा है। पहले तो हम समझेंगे किस टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है, फिर समझेंगे उस टिश्यू के ऊपर ग्रो करने की वजह क्या है।
तो अनदर टिश्यू जो यहां पर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। और हमने अभी पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम रहता है सपोर्ट का, तो यानी एपिथेलियल टिश्यू को किसी टाइप के सपोर्ट की जरूरत होगी कनेक्टिव टिश्यू से, जिस वजह से एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, और ये सपोर्ट किसको चाहिए होगी, एपिथेलियल को। दैट्स व्हाई एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू। पर क्यों चाहिए सपोर्ट, तो इसका रीजन है दैट एपिथेलियल टिश्यू is avascular in nature, thus it requires to be in close proximity with connective tissue for exchange of nutrients, gases, waste, minerals, etc. तो ध्यान से समझो इस लाइन का मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवेस्कुलर है नेचर में, और ये जो टिश्यू है इट रिक्वायर्स टू बी रिमेन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद कनेक्टिव टिश्यू फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड अदर मटेरियल। अगर ये मटेरियल्स वगैरह इसको नहीं मिलेंगे तो ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए इस सभी चीजों के लिए हमेशा एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहता है। और एपिथेलियल टिश्यू की एक और प्रॉपर्टी क्या है, दैट एपिथेलियल टिश्यू is compactly packed cells with very little intercellular spaces। और यही कारण है कि एपिथेलियल टिश्यू को एवेस्कुलर बना हुआ है। एवेस्कुलर क्यों है, क्योंकि इसके सेल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास पैक हैं। इतने पास पास सेल होने के कारण बीच में से ब्लड वेसल पास ही नहीं होती, ठीक है। प्लस वन सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं ईटी, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म। वन सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज remains free with air or some fluid on it। मतलब एपिथेलियल टिश्यू का हमेशा एक सरफेस, एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो या तो खाली रहेगा जिसके ऊपर हवा होगी, या कोई फ्लूइड होगा, कोई भी और सेल या टिश्यू नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसे बनेगी, बहुत ही क्लोज सेल्स होंगे लाइक दिस, जो कंपैक्टली पैक्ड हैं एक दूसरे से। ये तो थोड़ी फिर भी ज्यादा स्पेस दिख रही है, पर इससे भी ज्यादा कॉम्पैक्ट, ठीक है। और ये सेल्स का एक सरफेस क्या होगा, फ्री। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक और टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सरफेस होगा, जो हमारा अलग अलग सेल्स और इस तरह के मैट्रिक्स से बना हुआ होगा, राइट। और ये वाला जो टिश्यू है ये कौन सा होगा, दिस विल बी कनेक्टिव टिश्यू। ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है। और एपिथेलियल सरफेस का ये खाली सरफेस, फ्री सरफेस, इसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस। पर याद रखना कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, देयर विल बी सम गैप, और इन गैप के अंदर एक एडिशनल लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या क्वेश्चन आएगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है सर, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किससे हुई है। तो पहली चीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होने वाली एक ए सेलुलर
लेयर है, यानी कोई भी सेल की लेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। दूसरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाएगा कौन? एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू देमसेल्फ। इट इज अ एसेलुलर लेयर which is secreted by, which is formed by epithelial tissue ET and connective tissue CT। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ने जो सिक्रीट की उसको हम बोल देते हैं बेसल लैमिना, और जो कनेक्टिव टिश्यू हमारा सिक्रीट कर रहा है इसको हम बोल देते हैं फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस लैमिना। ठीक है, बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना मिलकर क्या बना रही है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा किसी भी एपिथेलियल टिश्यू का। तो एक बार रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? एपिथेलियल। ठीक है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? टिश्यू के डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा कि सिमिलर सेल सिमिलर फंक्शन होते हैं, सेम और डिफरेंट ओरिजिन हो सकता है। ओरिजिन 3 टाइप का है जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। जो हमने हमारे 3 ओरिजिन थे वो सेम और डिफरेंट होने के बेसिस पे टिश्यूज होते हैं जो सिमिलर सेल के सिमिलर फंक्शंस करते हैं। टिश्यू से अचीव होती है डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि एनिमल मल्टीसेलुलर है तो इसको लेबर को डिवाइड करना है जिससे एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। डिवीजन ऑफ लेबर से आएगी एफिशिएंसी, और ये करने के लिए हमारे पास सेलुलर अरेंजमेंट 4 टाइप का हो सकता है। सेलुलर भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। ये जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम तक होने वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे पहले सेलुलर लेवल पे आ जाता है पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल पे आ जाता है सिलेंटेटा, नाइडेरिया या टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल पे आता है प्लेटीहेलमिंथेस, और अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल पे तो वहां आता है स्केलेमिंथेस से कॉर्डेटा। याद रखना कि सभी एनिमल्स में टिश्यू नहीं होता। पॉरीफेरा एग्जांपल है जिसके अंदर टिश्यू एब्सेंट है, ये बात क्लियर है। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि टिश्यू के टाइप्स क्या क्या हैं। तो टिश्यू के टाइप्स के अंदर हमने देखा सबसे पहले कि एनिमल के अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उनका बॉडी वेट, ओरिजिन और स्पेसिफिक देखे, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू 10% बना रहा था ऑल 3 जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर से था। तो जो हमारी टिश्यू की डेफिनेशन है ना कि सेम जर्म लेयर है या अलग अलग, तो यहां पर वो चीज क्लियर हो रही है कि अलग अलग जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। फंक्शन में देखा कि डिफ्यूजन, एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन जैसे फंक्शन, इवन गैमीट फॉर्मेशन जैसे फंक्शन कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो स्पर्म एंड ओवा एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो 30% ऑफ द बॉडी वेट बना रहा है, पर सबसे ज्यादा अबंडेंट है बाय वॉल्यूम इन द बॉडी। मेसोडर्मल ओरिजिन का है, सपोर्ट का, रिपेयर का, सर्कुलेशन का, फ्रेमवर्क का, पैकेजिंग का और इम्यूनिटी का, ये सारे फंक्शन कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू बॉडी का 50% बॉडी वेट बना रहा है और 4 प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जिनमें सबसे पहली है एक्साइटेबिलिटी, फिर है एक्सटेंसिबिलिटी, फिर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये चारों प्रॉपर्टीज जो है हमें देखने को मिलती हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज जो है हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। फिर आता है हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है 10% बॉडी वेट बना रहा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का, और एक्साइटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक्साइटेबिलिटी जो है, एक्साइटेबिलिटी नर्वस और मस्कुलर दोनों शेयर करते हैं। इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है नीट के अंदर देखने को मिल जाता है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन जो है हमारे पास, अगर ये ना हो तो मस्कुलर टिश्यू की ये चारों प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बचेगी, वो है एक्साइटेबिलिटी। और नर्वस टिश्यू में भी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी जो थी एक्साइटेबिलिटी। तो यानी कि मस्कुलर टिश्यू विल एक्ट लाइक नर्वस टिश्यू इफ इट डज नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन। क्या ये बात क्लियर है? इन सब के बाद फिर हमने समझा एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू 2 वर्ड से बना, एपी का मतलब है अपॉन, थीलियर का मतलब है टू ग्रो। तो एपिथेलियल टिश्यू आर दोस टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए? सपोर्ट। सपोर्ट क्यों चाहिए? सपोर्ट चाहिए बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब इट लैक्स ब्लड सप्लाई। एवेस्कुलर का क्या मतलब होता है? दैट इट लैक
ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल नहीं होगी तो ब्लड ही नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा तो न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेंगे कैसे? इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये किसके साथ रहता है? कनेक्टिव टिश्यू के साथ। और कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन एक्सचेंज करवाते हुए क्या लेता है? न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट को एक्सचेंज करवाता है, हार्मोन्स लेता है, मिनरल्स लेता है। इस तरह से ये काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर है क्यों? एवेस्कुलर इसीलिए क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसके सेल एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्ट पैक्ड हैं, और ये कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के कारण एक सेल से दूसरे सेल तक जो इंफॉर्मेशन है वो पास जो बीच में स्पेस होती है जिसके थ्रू ब्लड वेसल पास होती है वो पास होने की जगह नहीं बची, और दोनों सेल्स एक दूसरे के इतने पास होने के कारण इनको न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा? कनेक्टिव टिश्यू, जो हम आगे डायग्राम में भी समझते हैं। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू का एक सरफेस हमेशा फ्री रहता है जिसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस, और ये एपिकल सरफेस या तो एयर या सम काइंड ऑफ फ्लूइड मटेरियल से फिल होगा। ये बात क्लियर है? अगर हम देखेंगे तो ये एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम बनती है। सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको आनी चाहिए। क्या है? सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है। और ये जो कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं इसके अलावा ऊपर वाला सरफेस फ्री है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है जिससे न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहां से ट्रैवल करते हुए सेल तक और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करते हुए कनेक्टिव टिश्यू तक। इस तरह से ये एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप यहां पर एक्सचेंज देख पा रहे होंगे, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो आप देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ जा रही है यहां से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है यहां से। ये जो एक्सचेंज आप देख पा रहे हो ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ की है, ये एक्सचेंज बता रहा है कि एक्सचेंज कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में होता है। अब अगर हम बात करें यहां पर एपिथेलियल और कनेक्टिव क्या एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं? एक दूसरे के सेल एक दूसरे के साथ हैं? नहीं, दे आर सेपरेटेड बाय अ नॉन सेलुलर और ए सेलुलर लेयर विच इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता कौन है? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने वाला भी एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू खुद ही है। एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू दे themselves make this basement membrane. This basement membrane is formed of two types of structure. One is called basal lamina and other one is called fibrous lamina. Basal lamina is formed by epithelial tissue and fibrous lamina is formed by connective tissue. क्या ये बात क्लियर है? इसी के साथ हमारा जो लेक्चर 1 है एनिमल टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सिंपल क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्या है, सिंपल के टाइप्स क्या हैं, शेप्स क्या हैं, एक्सटेंशंस क्या हैं, इन सभी को कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे इसके ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम क्या होता है, और इन सबको कवर करते हुए फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टिश्यूज विच इज कनेक्टिव टिश्यू पर। ये बात क्लियर है? तो आज वाले लेक्चर सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुनना है। जिन बच्चों ने आज ही क्लास ज्वाइन की है वो पिछला लेक्चर जरूर सुन के हैं, जो है हमारा ब्रिज कोर्स ऑफ द ज़ूलॉजी फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11 मूव करते हुए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज भी उसमें से काफी सारे बेसिक कंसेप्ट्स हमने यहां यूज किए हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी वो पिछली वीडियो के अंदर करके आया हूं। तो चैनल पे एडोटिक्स पे, पिनेकल पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। हमारा ये दोनों चीजें एडोटिक्स पे भी और पिनेकल एडुकेयर दोनों चैनल्स पे मिलेगी। एडोटिक्स इज अ प्लेटफॉर्म गिवन बाय द पिनेकल एडुकेयर। ये बात क्लियर आई होप सभी को। और यहां पर आप अगर इस टाइप के वीडियोस को और भी ज्यादा चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर इस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम्स को। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी जो है संगरूर और पटियाला के अंदर एस्टैब्लिश्ड हैं। अगर आप वहां पर भी विजिट करना चाहते हो तो आप वहां पर भी विजिट करो। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।